आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार के इस 3 आइकॉन, सच में ये तीनों बिहार का आइकॉन है और बिहार की युवा इन तीनों की तरफ काफी उम्मीद से देखता है, इन तीनों से बड़े बदलाव की बात सोचता है, इन तीनों पर इतना भरोसा है कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएगा। संयोग देखिए कि जब तक हम मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, इन तीनों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये कौन है। लेकिन जब हम यूट्यूब के दुनिया में आए तो आते आते मुझे पता चला कि बिहार में इस फील्ड का अमर, अकबर, एंथोनी ये 3 है। वो भी नहीं, मुझे पता नहीं चलता। संयोग ऐसा हुआ कि मनीष कश्यप कुछ खबरों को लेकर सुर्खियों में आया और फिर जो मेरा पत्रकारिता का अंदाज है उस अंदाज में लपेटे में आ गए। और लपेटे में आए तो मुझे लगा कि कितना उडंडों का टीम बिहार में खड़ा है। सिर्फ मोदी का ही आईटी सेल नहीं है, यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो आईटी सेल बना रखे हैं। मतलब मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर स्ट्राइक क्या क्या नहीं करने लगा। तो हमारी उत्सुकता और बढ़ गई कि भाई आखिर है कौन ये। तो फिर उसी दौर में हमें पता चला कि बिहार में ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे इस माध्यम का जबरदस्त इस्तेमाल किया है एक दूसरे को प्रमोट करने में। और आज वाकई में तीनों बिहार में, खास करके यूट्यूब में आसपास कोई नहीं है। लेकिन डे फर्स्ट से इन तीनों के मंशा पर हमें कोई ये नहीं था, संदेह नहीं था। कुछ चीजें देखने के बाद मुझे लग गया कि इन तीनों की महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, एमएलए एमपी बनने का महत्वाकांक्षा है। खैर, एगो जो विपिन है वो तो मुखिया बन गया है, विधायक बनने की लड़ाई में। चलिए, अच्छी बात है, बनिए विधायक, शुभकामना है। मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ सबको पता ही है, ये भी दौर में लगा हुआ है विधायक एमपी बनने में। बात रह गई खान की, तो अब खान की बारी है। और आज हम इसलिए चर्चा ये कर रहे हैं कि खान जो भरोसा मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करके एक उम्मीद जगाया बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर कि चलिए कुछ जो लड़ाई समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, जो लड़ाई लोगों ने मान लिया था कि बेनतीजा रहेगा, खान उसमें जान फूंकने की तैयारी में है। लेकिन 72 घंटे बाद भी वो किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप होगा, गर्दनी बाग कब पहुंचेगा, उसको लेकर कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, राजनीति करनी है ना तो दिल खोल कर करिए और तब सवाल नहीं होगा। लेकिन राजनीति में जाने का रास्ता अगर तलाशते हैं आप इस तरीके से कि हम एक खास कॉज को लेकर सिस्टम और समाज में अपना एक अलग वजूद कायम करना चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, बड़ी बड़ी बातें जब आप करते हैं तो हमको संदेह होने लगता है कि ना, ये बहुरूपिया है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है। क्योंकि इस देश में इसी तरीके का बहुरूपिया जो है ना, युवाओं को छला है। चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, बहुत सारे लोग देखे, हर जगह मुखिया से लेके विधायक एमपी तक में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो जिससे जनता और यूथ खास करके बड़ी भरोसा किया और उसके लिए मर मिटने को तैयार था उस दौर में, जो जिस दौर में ये लोग आए। लेकिन बाद के दिनों में वो बहुत ही छला हुआ महसूस करने लगा। तो हम अपने पत्रकारिता की विधा में एक बात का ख्याल हमेशा रखें कि इस तरीके का फरेबी छलिया प्रशांत किशोर, खान, मनीष कश्यप, जो विनय सर है कि विवेक सर है, वो ये सब जब बात करे ईमानदारी की, बात करे सच्चाई की, बात करे भ्रष्टाचार से लड़ने को ना, तो डट के खड़े रहो जाओ। क्योंकि ये निराशा का सिपाही है ये लोग, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भोले भाले जो इस प्रदेश की जनता है, यूथ है, युवा है,
उसको खूब सपना दिखाएगा। और हमें पता है कि जब इस तरीके का सपना टूटता है ना, तो फिर नई चीजें आने में दशकों लग जाता है। केजरीवाल जिस तरीके से आए और जिस तरीके से उनका पराभव हुआ है, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में या इस देश की राजनीति में दूसरा केजरीवाल पैदा लेने में कितना बरस लगेगा? सोचिए, 30-40 बरस से नीतीश कुमार और लालू यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कोई नई राजनीति निकल कर सामने आई क्या? इसलिए जनता को हम हमेशा इस बात को लेकर सचेत करते रहते हैं कि इस छलिया फरेबी से सावधान रहना है। ये आपकी भावनाओं के साथ खेलने आया है। इसका मनसा विधायक एमपी बनना है, इसका मनसा कुछ सुधार का नहीं है। और जैसे ही आपके दिल में कुछ बनने की लालसा पैदा हुआ, तो सच कहिए, जो आप है वो वास्तव में वो आप नहीं है। जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में वो आप है नहीं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना। देखो खान भाई, आ जाएंगे मैदान में, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब लगातार तोरा पर हम एपिसोड चलाएंगे, वैसे भी हम चला रहे हैं। लोग हमको पूछता है कि भाई खान से आपको क्या प्रॉब्लम है, खान से क्या प्रॉब्लम है? हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कभी फोन उनकी नोटिस नहीं लिया क्या? या फिर मिलने गए थे तो नहीं मिला क्या? तब कैसी भी बात नहीं। न खान को कभी फोन किए हैं, न कभी खान से मिलने की कोशिश किए हैं, कभी कुछ नहीं। मेरा उसका डोमेन ही नहीं है। हम उससे क्यों मिलने जाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि जो वो है, जो जो दिख रहा है वो है नहीं। इसलिए हमारा रिश्ता उससे हो ही नहीं सकता है। घोड़ा घास से रिश्ता कर लेगा तो खाएगा क्या? तो संतोष सिंह, प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, विवेक सर है कि विनय सर है, सो खान, इस सबसे दोस्ती कर लेगा तो फिर बिहार की जनता के साथ छले करेगा ना। तो हम छल करने के लिए थोड़ी पटकारता है, ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करने आए हैं। तो खान भरोसा दे रहे हैं, वो भरोसा सावधान नहीं है। छात्र से हमें लगता है कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी का भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि इस पॉलिटिशियन को अगर समझना हो तो एक बार वो छोकरी फिल्म जरूर देख लो। पल्लवी जोशी और परेश रावल है, यूट्यूब पर मौजूद है, जरूर देख लो एक बार। राजनीति और राजनीति में आने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा और उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए किस हद तक गुजर सकता है, उस फिल्म ने सच के करीब ही नहीं, एकदम सही चित्रण किया है। इसलिए अब खान की बारी है। खान को एक्सपोज करना जरूरी है। खान जिस तरीके से ये दिखाता है कि हम गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं कम फीस लेकर, हम गरीब के बच्चों को चाहते हैं कि ऊंचाई तक पहुंचे, ये अर्ध सत्य है। ये अर्ध सत्य इसलिए है कि इसके पीछे का बड़ा सत्य ये है कि ये जो कुछ भी आप दिखाता है कि हमारे इतने छात्र दरोगा बने, इतना छात्र डीएसपी बना, वो उसका सच्चाई यही है ना कि वो भी जो है सो एक अलग तरीके का सिस्टम है, जिस सिस्टम में छात्रों को बहुत तरीके का प्रलोभन दिया जाता है और उस प्रलोभन के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 5,000 10,000 बच्चा आप पढ़ा रहे हैं, उसमें 150 बच्चा अगर कम्पीट कर गया तो कोई आप ही के भरोसे से कम्पीट कर गया, और कम फीस लेना है, एडमिशन लेते रहो, 10,000 एडमिशन ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये इसका काम करने का शैली है, ये इसका तरीका है कि हम लोगों के यूथ को कैसे अपना संख्या दिखाकर आकर्षित करें।
जबकि सच्चाई यही है कि अगर इसके कोचिंग संस्थान से 25, 50, 100 अगर दरोगा बनता है ना, तो इसके कोचिंग संस्थान से पढ़े, इसके मटेरियल्स पढ़े, इसके यूट्यूब से पढ़े हुए 50,000 दरोगा फेल भी करता है दरोगा परीक्षा, 1 लाख फेल भी करता है। रेशियो देखोगे ना तो 0.12% होगा इसके यहाँ पढ़ने वाला, इसका मटेरियल का इस्तेमाल करने वाला, इसके यूट्यूब पर पढ़ने वाला। जरा देख के गौर करो। बस यही है कि फीस हम कम लेते हैं गरीब बच्चों, मतलब गरीब एक ऐसा कह सकते हैं कि नैरेटिव है ना, जिस नैरेटिव के सहारे हर कोई अपनी नैया पार कराना चाहता है, उस नदी से पार कर जाए। तो ये भी आदमी, ये भी छलिया जो है ना, इसी प्रयास में लगा हुआ है। कितना लोग खुश हुए थे 3 दिन पहले कि क्या एविडेंस लेके आया है, कोर्ट से लेके सड़क तक लड़ने को तैयार है खान। आज तो 3 दिन हो गया, अब तो इंतजारे कर रहे हैं। आज भी गर्दनी बाग में हम बैठे रहेंगे कि आ जा खान, तेरे स्वागत में हम वैलेंटाइन डे का देखा, रोज हम कल किसी को दे नहीं पाए, तुम्ही को देंगे, आ जाओ। लेकिन ये जो छलने वाला जो मिजाज है ना, वो चलेगा नहीं। अब यूट्यूब पर भी जो है तुम्हारे हर ऐसे तर्क को वैचारिक तौर पर काटने की ताकत रखने वाले लोग आ चुके हैं। वो दौर था जब तुम लोग एकदम इकबाल मतलब पब्लिक को दिखाते रहे सपना और सपना बेचते रहे। अब वो दौर खत्म हो गया है। अब तुम्हें हर वक्त हर समय कसौटी पर कसा जाएगा, और यही वजह है तुम्हें लगातार प्रसाद किशोर हो, खान हो, मनीष कश्यप हो या विपिन या ब्रजेश जो सर है, उससे सवाल करते रहेंगे। वैशाली का डीएम बिहार के ईमानदार डीएम में एक है। हालांकि हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को नोटिस लेने की भी जरूरत नहीं है। ये भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा है, भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है इसकी सीख ले रहा है। ये आने वाले दिनों में विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, तो लाइमलाइट में कैसे आएगा? तो यही सब तरीका है ना, इसको टिकट चाहिए, ये भी विधायक बने। मतलब एगो कौन ओझा था ना जो आप पार्टी से चुनाव लड़ गया। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके के लोग जिसको जानते हैं लोग, एक अलग तरीके का सम्मान जिसको लेकर है, ये चुनावी राजनीति में क्या रखा है भाई? एमएलए एमपी में क्या रखा है? एक पत्रकार के रूप में जो मेरा समाज में कंट्रीब्यूशन है, जो हम समाज के लिए कर पाते हैं, जितनी संतुष्टि हमें होती है, कोई एमएलए एमपी को उतनी संतुष्टि और उस तरीके से समाज के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां उसकी गुंजाइश ही नहीं है, वहां आप कर ही नहीं सकते। तो एक शिक्षक के रूप में जो आप समाज को दे सकते हैं, वो आप सांसद और विधायक बनकर क्या दे पाओगे? यही समझदारी और यही कमिटमेंट है, और यही समझदारी और कमिटमेंट तुम्हारे फरेबी होने का और छलिया होने का सबूत है। अरे एक शिक्षक को हृदय से लोग प्रणाम करता है, हृदय से सर झुकाता है। एमएलए एमपी को कभी लोग हृदय से सर नहीं झुकाता है, लोगों को गालियां देता है प्रणाम करने के बाद। और जिस सम्मान से शिक्षक के लिए लोग कुर्सी छोड़ता है, जिस सम्मान से शिक्षक के लिए अभिवादन स्वीकार करता है, अब क्या कहां, अब किस खेल में लगे हुए हैं? इसलिए कहते हैं ना कि जरा नजर को खोलिए, जरा चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये सारे के सारे छलिया है जो हमारी आपकी भावनाओं के साथ खेलने आया है, खेल भी रहा है। और हम वही कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। बस हम लोग बोलते हैं और हर बार ऐसा शिकारी आ जाता है। इसलिए हमारा मकसद है, हम आप तक अपनी बात इन छलियों के बारे में कटुतापूर्ण शब्द में ही सही पहुंचाते हैं, ताकि जब कुछ ऐसा हो तो इन छलियों से छला हुआ महसूस नहीं करो। कोई तुमको याद दिलाया था कि भाई ये आदमी सही नहीं है,